दोस्तों ये इस बुक रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर नंबर 6 है और इसका नेम है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। आज के इस वीडियो में हम अमीर लोगों की कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे कि वो अमीर कैसे बने और हम सीखेंगे कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुअर मेंटालिटी वाले लोगों की। ये लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे अमीर लोगों के सीक्रेट जानकर कोई रिच बनता तो फिर तो हर कोई रिच बन जाता और हमारे देश की गरीबी भी दूर हो जाती। मैं मानता हूं कि अमीर लोगों के सीक्रेट जानकर कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन अगर उन सीक्रेट्स और थिंकिंग को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो जरूर अमीर बना जा सकता है। वो क्या है ना, हमें सच हजम नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो या आप भी रिच बन सकते हो तो आप मानोगे ही नहीं, जबकि अगर आप अंदर से मानते हो कि हाँ मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं तो आप सच में सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि आपके एक्शन उसी लेवल के होंगे। ऐसे हजारों सक्सेसफुल लोगों ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि हम में और अन्य लोगों में कोई अंतर नहीं है। जितनी पावर, पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी हमारे अंदर है उतनी ही पावर, पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी और लोगों के अंदर है। लेकिन सिर्फ एक चीज का अंतर है और वो है कि हम इस पावर, पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी को सही जगह पर यूज करते हैं, इसलिए हमें सक्सेसफुल बोलते हैं, और दूसरे लोग अपनी इन क्षमताओं को गलत जगह पर यूज करते हैं, इसलिए उन्हें फेलियर बोलते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि सभी के अंदर ब्रेव, जीनियस और रिस्क लेने वाला कैरेक्टर होता है, लेकिन हम सभी के अंदर कैरेक्टर का दूसरा पार्ट भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। रॉबर्ट ने बताया कि एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना कि ज्यादा डर और खुद की क्षमताओं पर डाउट करना ही इंसान की सबसे पीछे खींचता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो आंसर जानते थे लेकिन उनमें आंसर देने की हिम्मत नहीं थी। अमीर बनने का सबसे पहला सीक्रेट है रिस्क लेना सीखो। सुरक्षित कदम मत उठाओ, क्योंकि अगर आप सुरक्षित कदम उठाते हो तो आप वहीं रहोगे जहां आप हो। देखिए, अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको रिस्क से बचकर भागने के बजाय रिस्क को मैनेज करना सीखना ही होगा। देखिए, आप रिस्क सिर्फ तभी ले सकते हो जब आपके अंदर किसी भी टाइप का फियर ना हो, और आपका डर सिर्फ तभी खत्म हो सकता है जब जो भी काम आप कर रहे हो या जो भी काम आप करने वाले हो उस काम की आपके पास पर्याप्त नॉलेज होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा, फिर आप आसानी से रिस्क को मैनेज करना सीख सकते हैं। पैसा बनाने का दूसरा सीक्रेट है इस तेजी से बदल रही दुनिया के साथ हमें भी तेजी से बदलना होगा और अपनी पुरानी थॉट प्रोसेस को छोड़कर न्यू थॉट प्रोसेस को अपनाना होगा। अगर हमारे माइंड में ज्यादा पैसा कमाने का थॉट आता है तो उसी के साथ एक और थॉट आता है कि अब हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, कड़ी मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, और अगर ऐसा होता तो आज के जमाने में सबसे अमीर मजदूर होते, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। तो ज्यादा मेहनत करने के बजाय हमें स्मार्ट बनने की जरूरत है। लोग बैठकर सही मौके का इंतजार करते हैं, इसीलिए वे जहां बैठे हैं लाइफ टाइम तक वहीं बैठे रहते हैं। यह ठीक उसी तरह है कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने से पहले ये निश्चित करना चाहें कि अगले 8 किलोमीटर तक सभी स्ट्रीट लाइट्स हरी हों। इसी मेंटालिटी की वजह से लोग उन अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते जो उनकी आंखों के सामने से निकल जाती हैं। देखिए, हमारे पास एक ही सबसे पावरफुल फाइनेंस या पूंजी है, वह है हमारा दिमाग। अगर हम अपने ब्रेन को अच्छी तरह से ट्रेन करें तो यह कुछ ही समय के अंदर हमारे लिए इतना पैसा कमा सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अब समझ लेते हैं कि अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं। देखिए, पैसा बचाकर कोई पैसे वाला नहीं बनता, बल्कि पैसा लगाकर पैसे वाले बनते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिनिक्स की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो गया। न्यूज चैनल पर एक फाइनेंशियल प्लानर आए थे और उनका कहना था कि इकोनॉमी का बुरा हाल है, इसलिए पैसा बचाओ। अगर आप हर महीने $100 बचाते हो तो आप 40 साल में करोड़पति बन सकते हो। और बहुत से लोग उनकी इस एडवाइस से सहमत भी थे, लेकिन मैं नहीं था। वहीं मैंने इसे एक मौके की तरह देखा, और इकोनॉमी का उस टाइम बहुत बुरे हाल में थी, इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए यह एक बहुत अच्छा मौका था। मेरा काफी पैसा उस टाइम स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था, इसलिए मेरे पास कैश पैसा नहीं था और हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। और इस तरह से हमने बहुत सारा रियल एस्टेट इकट्ठा कर लिया।
जिन घरों की कीमत $1,00,000 थी उन घरों की कीमत अब $75,000 हो गई थी। लेकिन अपने आसपास के रियल एस्टेट ऑफिस से खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिये वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम दाम में मिलता था और बाद में उस $20,000 के घर को मैंने आसानी से $60,000 में बेच दिया। इस तरह से मैं उस समय पैसे को लगाकर पैसे वाला बना। मेरे पास हमेशा दो ऑप्शन थे। नंबर 1, हार्डवर्क करो और 50% की रेट से टैक्स चुकाओ और फिर जो पैसा बचता है उसमें से बचत करो। आपकी सेविंग पर आपको 50% इंटरेस्ट मिलता है जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, पैसे की समझ डेवलप करने का टाइम निकालो और अपने माइंड और अपने प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग करो और उनकी पावर को यूज करो। और मैं हमेशा दूसरे वाले ऑप्शन को चुनता हूं और ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। जो आज आप चूज करोगे वो कल आपकी रियलिटी बन जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसे ही बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।